सबसे पहले बात करें पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह 111 वोट लेकर सिंध असेंबली के नए स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। डेप्यूटी स्पीकर के लिए वोटिंग का अमल जारी है, जबकि सिंध असेंबली के कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। वज़ीर आला सिंध के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद मुराद अली शाह ने कागजात जमा करवा दिए हैं। इजलास में PTI के हिमायत याफ्ता अरकान और जमात इस्लामी के रुकन असम्बली ने हल्फ उठाया है, जबकि दूसरी तरफ सिंध असम्बली के एतराफ़ के रास्ते ताहाल बंद है। पुलिस के मुताबिक इजलास के ख़त्म होने तक किसी को भी रेड जोन के एतराफ़ में जाने की इजाज़त नहीं है। जबकि असम्बली इजलास के हवाले से तफसीला जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कामरान सुहेल से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह जो है वो 111 वोट लेकर जो है वो स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और ये 13वें स्पीकर हैं सिंध असम्बली के। आज जो इनका ये चुनाव हुआ और 111 वोट इन्होंने हासिल किए, जबकि सूफिया शाह जो कि MQM की उम्मीदवार थी उन्होंने 36 वोट हासिल किए, जबकि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान ने इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुबह जब ये इजलास शुरू हुआ तो जमात इस्लामी के एक रुकन और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन ने 9 अरकान ने हल्फ लिया और उसके बाद जो है वो ये तमाम सिलसिला हुआ। इस वक्त जो है वो डिप्टी स्पीकर का जो है वो इंतखाब के लिए जो है वो इंतखाबी अमल का आगाज़ हो चुका है। जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा जो वज़ीर आला सिंध का जो चुनाव होगा, कायदे ऐवान का जो चुनाव होगा वो कल होगा और उसके लिए जो है वो मुराद अली शाह जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए हैं, जबकि अली खुर्शीदी जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए और कहा यह गया है कि तकरीबन शाम 6 बजे तक जो है वो इनके जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद उनकी फहरिस्त जारी की जाएगी। अगर बात करते हैं तो सिक्योरिटी के हवाले से तो आज जैसे ही जब इजलास शुरू हुआ तो इस वक्त भी जो है वो जो मुख्तलिफ रास्ते हैं सिंध असम्बली के जाने के वो इस वक्त कंटेनर लगाकर या रुकावट खड़ी करके बंद किए गए हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो सूरत हाल थी उससे यकीनन थोड़ी मुख्तलिफ है। कुछ जगहों पर जो है वो कंटेनर लगा के बंद किया गया है। इससे पहले जो है वो फवारा चौक से ही तमाम रास्ते जो वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन जमातों की जानिब से जो वो एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी गई, उसकी वजह से जो है वो सूरत हाल कदरे बेहतर है। लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम हुकूमत सिंध की जानिब से, निगरां हुकूमत सिंध की जानिब से जो किए गए हैं वो इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जो रेड जोन है जहाँ पर सिंध असम्बली बिल्डिंग वाक़ है, यहाँ पर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो रहा है, उसके लिए जो है वो हज़ारों की तादाद के अंदर पुलिस एहलकार जो है वो मुख्तलिफ जो है वो स्पॉट्स पर जो है वो तैनात किए गए हैं, वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। जी ठीक है कामरान, बेहद शुक्रिया आपका। सिंध असम्बली के नौमंतखब स्पीकर अवैस कादिर शाह का कहना है कि सिंध असम्बली का स्पीकर मुंतखब होना एक एजाज़ की बात है। इस असम्बली ने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की थी। यकीन दिलाता हूँ कि ऐवान को आइन के मुताबिक चलाएंगे। अवामी मसाइल पर तमाम अरकान को बात करने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने इससे मुतल्लिक़ मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। शुक्रगुजार हूँ पूरे सिंध के अवाम का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दी। सेंचुरी से ज़्यादा, 100 सीट से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में हासिल की। ये क्रेडिट, ये सारी अचीवमेंट सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी है जो पिछले अदवार में रही है। इंतहाई मशकूर हूँ अपने हलके के लोगों का जिनकी दुआएं मेरे साथ रही हमेशा। मेरे सक्खर डिस्ट्रिक्ट के लोगों का पहली दफा तारीख में प्रोविंशियल असेंबली का स्पीकर सक्खर डिस्ट्रिक्ट से बना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। MQM का वज़ीर आला सिंध का इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला अली खुर्शीदी का नाम फाइनल हो गया है, जबकि दूसरी तरफ MQM की राबता कमेटी का इजलास भी आज तलब कर लिया गया है। वफाक में हुकूमत साजी से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। नून लीग के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर राबता कमेटी को इत्तमाद में लिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा।
आपको अपडेट करें कि एमक्यूएम का वज़ीर आला सिंध का इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया गया है और आपको बताएं कि अली खुर्शीदी का नाम फाइनल कर लिया गया है। सरफराज कायम खानी जो हैं इससे मुतालिक अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि दूसरी तरफ एमक्यूएम की राबता कमेटी का इजलास भी आज तलब कर लिया गया है, जबकि वफाक में हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुशावरत भी की जाएगी। नून लीग के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर राबता कमेटी को इत्तमाद में लिया जाएगा। पंजाब के नए वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज़ के कागजात कुछ देर बाद जमा करवाए जाएंगे। मरीम नवाज़ वज़ारत आला की मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को गिरफ्तारी का डर अभी तक रुकन पंजाब असम्बली का हल्फ नहीं उठा सके, जबकि पीटीआई ने वज़ारत आला के लिए अपना उम्मीदवार तब्दील कर दिया है। राना आफ्ताब अहमद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। अददी एतबार से बात की जाए तो मरीम नवाज़ का पलड़ा भारी है। नए वज़ीर आला का इंतखाब कल 11 बजे होगा। इससे मुतालिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद। जी मियां नवीद, आगाह कीजिएगा कि मरीम नवाज़ के कागजात कब जमा करवाए जाएंगे और क्या नामजद वज़ीर आला की पंजाब असम्बली आमद मुतवक्किल है? जी बिल्कुल, अभी मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत बताता चलूँ कि अभी लीगी क़यादत के मुख्तलिफ जो है वो रहनुमा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसमें अज़मा बुखारी, समीउल्ला, उसके साथ साथ गज़ाली, सलीम भट्ट और दीगर मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान भी शामिल है। उसके अलावा डिप्टी स्पीकर जो कल मुंतखब हुए थे वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ताकि जो है वो आज मरीम नवाज़ जो कि नामजद वज़ीर आला पंजाब है, नून लीग और उनके इत्तेहादियों की जानब से उनके कागज़ात नामजदगी थोड़ी देर बाद जो है वो जमा करवा दिए जाएंगे। और उसके साथ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार है राना आफ्ताब, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके भी कागज़ात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। 5 बजे तक का टाइम है और 5 बजे तक जो है वो कागज़ात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। उसके बाद जो है वो जांच पड़ताल उसकी होगी, जिसके बाद जो है वो हतमी तौर पर उम्मीदवारों का नाम जारी कर दिया जाएगा, जिसमें जो है वो कल सुबह 11 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा किया जा चुका है, जिसमें कायदे ईवान का इंतखाब होगा। और इस हवाले से मैं आपको बता दूँ कि चूँकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो दोनों सीटों के ऊपर नून लीग भारी अक्सरियत से जहाँ से जीत चुकी है और कभी इम्कान है कि कल जो है वो अगर यहाँ पर कायदे ईवान का इंतखाब जो होगा उसमें मरीम नवाज़ यकीनी तौर पर एक बड़ी लीड के साथ और वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत जाएंगी। जी ठीक है मियां नवीद, बेहद शुक्रिया आपका। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नहायत ज़रूरी है, जबकि मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए काबिशें करना होंगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क से गुर्बत, बेरोज़गारी और जहालत के खात्मे के लिए मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। सादगी और कफ़ायत शारी को अपनाते हुए वसाइल अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करना होंगे। पहले भी मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम की रोशन मिसाल कायम की और अब भी इंशाअल्लाह मईशत को बेहतर बनाने के लिए अमली ठोस इक़दाम किए जाएंगे। हमारी हुकूमत किसी को सियासी क़ैदी बनाना चाहती है, ना हम सियासी इंतकाम लेंगे। इल्ज़ाम तराशी के बजाय सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तमाम जमातों के कायदीन से सियासी इस्तेहकाम की बात भी करेंगे। नए स्पीकर कौमी असम्बली से ग्रैंड डायलॉग की अपील करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा अयाज सादी का कहना है कि ख्वाजा साद रफ़ीक के आने वाली हुकूमत में अहम किरदार होगा। तरफ बातों की सियासत, इल्ज़ाम तराशी की सियासत और उंगली उठाने की सियासत जो कि बेबुनियाद, जब ये देखते हैं कि उसको वोट पड़ गया, जिन्होंने कैंपेन नहीं की, जिन्होंने सिवाय इल्ज़ाम तराशी के डेवलपमेंट में सिफर रहे, तो ये लम्हा फिक्रिया है। हमें भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम भी वही सियासत का तर्ज अमल करें या हम जो शराफत का और खिदमत का तर्ज अमल है वही करते रहें। जाली फॉर्म 45 बनाकर धांधली का शोर मचाया जा रहा है। एक जमात इल्ज़ाम तराशी और बहतान लगा रही है। इंतखाबात को ऑडिट ज़रूर करें, लेकिन ये 2018 से भी होना चाहिए। जो लोग प्रोपेगेंडा का शिकार हुए उनको जल्द समझ आ जाएगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि 2024 को याद रखा जाए और 2018 को भुला दिया जाए। उन्होंने अपने हामी जजेस और जर्नलों को साथ मिलाकर मुखालिफिन का मुंह काला करने की बात की। गालिम गलोच हमारा रास्ता नहीं है। इस हल्के से
मैं अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 की लीड से जीता। इन्होंने कहा जी कि ये लीड जाली है। आज मेरे मुबारकबादी देने के बाद यह साबित हो चुका है कि हमने कभी झूठ नहीं बोला। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक्त भी सच्चे थे और आज भी हमने सही बात का इकरार किया है। जीत हार खेल का हिस्सा है। हमें यह मशवरा दिया जा रहा है कि जो जबान पीटीआई की है वो जबान हम इस्तेमाल करें। खास तौर पे जो मुस्लिम लीग नून के हामी डिजिटल मीडिया पे जवाब देते हैं पीटीआई वालों को, बदकिस्मती से उन्होंने भी वो जबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी और वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी यही करे। हमने ये नहीं करना। साबिक कबायली इजलास के चारों सेनेटर 11 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे, जबकि फाटा से रिटायर्ड चारों सेनेटर्स की खाली नशिस्त पर दोबारा इंतखाबात नहीं होंगे। 2021 में भी फाटा की 4 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हुए थे। आपको बताएं कि साबिक कबायली इजलास के चारों सेनेटर 11 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे, जबकि फाटा से रिटायर्ड चारों सेनेटर्स की खाली नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात नहीं होंगे, जबकि 2021 में भी फाटा की 4 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं हुए थे। पंजाब काबीना के लिए मकलमनामा पर मुशावरत की जा रही है। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर होंगी, जबकि मरीम नवाज का काबीना में नए चेहरे शामिल करने का फैसला किया गया है। अज़मा बुखारी, सानिया आशिक, मियां मुश्तबा, शजाउर रहमान, ज़किया शाहनवाज, हिना परवेज़ भट्ट को वजीर बनाए जाने का इम्कान है, जबकि काबीना में शामिल वजीरों की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ ही देंगे। बलोचिस्तान और केपी के असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया है, जबकि गवर्नर बलोचिस्तान की मंजूरी से बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 3 बजे तलब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले रोज़ नमंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे, जबकि गवर्नर KPK ने भी निगरान वज़ीर आला की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। 28 फरवरी को तलब करदा इजलास की सदारत स्पीकर मुश्ताक गनी करेंगे। हलफबरदारी के बाद नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर फिर वज़ीर आला का इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के लिए खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी की सहर कामरान शमीला फारूकी मुंतखब, शाजिया मरी और नफीसा शाह जनरल नशिस्तों पर कामयाबी के बाद मखसूस नशिस्तों से दस्तबरदार हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने PP 297 राजनपुर से आज़ाद उम्मीदवार खिजर हुसैन मजारी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, कुकिंग ऑयल और चाय समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी कर दी गई है। इतलाक फौरी होगा, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रमजान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत तकरीबन 20 अशिया पर रिलीफ मिलेगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 4 से 100 रुपए तक कमी की गई है, जबकि डालडा कुकिंग ऑयल 523 रुपए से कम करके 508 रुपए का कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स के सोप भी 15 से 40 रुपए तक सस्ते किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से अशिया की कीमतों पर कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। महंगाई ने शहरियों का जीना दोहबर कर दिया है। दाल और सब्जी के लिए भी परेशान हो गए हैं। कहते हैं कि रमज़ान की खरीदारी के लिए आए हैं, लेकिन अशिया खुनोश की कीमतें सुनकर होश उड़ गए हैं। मज़ीद बता रही है नुमाइंदा न्यूज़ समिया खुर्शीद। मैं इस वक्त जो है वो एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर हर जानिब जो है अशिया खुनोश जो है वो दस्तियाब है। यहाँ पर सब्जियाँ, मसाले और फल फ्रूट सभी हैं, इसलिए यहाँ पे शहरियों की एक बड़ी तादाद आती है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है और हम उनसे जानेंगे कि अखराजात ज़िंदगी और महंगाई और रमज़ान की भी आमद है, सौदा खरीदने आए हैं, क्या खरीदा, क्या मिला, क्या कहेंगे कीमतों के बारे में? बस कीमतें तो सारी आसमान से बातें कर रही हैं। और आप क्या लें, सब्ज़ी की बात करें तो प्याज 220 रुपये, क्या टमाटर, क्या आलू, हर चीज़ जो है बहुत ऊंचाई है। गोश्त मुर्गी का 700-800 रुपये किलो पे चल रहा है। अब अरहर, अब इसी तरह से बेसन पे आ जाएं, 280 रुपये बेसन। अरहर की दाल तो आप भूल ही जाएँ कि आप ख़रीदें। तो केले भी बहुत महंगे, एक तो मौसम के नहीं है, दूसरे इतने महंगे दे रहे हैं। और कीनू 450 रुपये दर्जन। मतलब आप क्या लें और क्या ना लें, एक आम आदमी तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना इस महंगाई के दौर में। तो शहरियों का यही कहना है, फल और गोश्त हम खाते ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते। दाल और सब्जी भी अब हमारी दस्तरस से बाहर होती जा रही है। नून लीग बलोचिस्तान का गवर्नर के लिए शेख जाफर खान मंदोखेल के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है। कोयटा में नून लीग के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास हुआ है।
जबकि जाफर मंदुखेल की ज़ेर सदारत इजलास में जाम कमाल, रहीला दुरानी, अब्दुर्रहमान खेतरान और आसिम कुर्द और सलीम खोसा समेत नून लीग के मंतखब अरकान सूबाई असम्बली ने शिरकत की है। आपको अपडेट करेंगे। नून लीग बलोचिस्तान का गवर्नर के लिए शेख जाफर खान मंदुखेल के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है। कोयटा में नून लीग के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास हुआ, जिसमें जाफर मंदुखेल की ज़ेर सदारत इजलास में जाम कमाल, रहीला दुरानी, अब्दुर्रहमान खेतरान, आसिम कुर्द और सलीम खोसा समेत नून लीग के मंतखब अरकान सूबाई असम्बली ने शिरकत की है। आपको अपडेट करेंगे। इस नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है। नून लीग ने बलोचिस्तान का गवर्नर के लिए शेख जाफर खान मंदुखेल के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है, जबकि ज़रा के मुताबिक कोयटा में नून लीग के पार्लिमानी ग्रुप में ये फैसला किया गया है। रवा साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ पीर से होगा। इस सिलसिले में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और अमले को ज़रूरी तरबियत भी फराहम कर दी गई है। जबकि वज़ारत सेहत का कहना है कि वालिदैन से अपील है कि वैक्सीन की अहमियत को समझें, बच्चों को ज़रूर कतरे पिलाएं। मुल्क भर में 7 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज पीर से होगा। 3 मार्च तक रहने वाली पोलियो मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें तश्कील। ये टीमें घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। इस दौरान बच्चों की कुव्वत मुदाफियत में इजाफे के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। वजारत सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला के अलावा मुल्क भर में भी मुहिम चलाई जाएगी। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 26 लाख 55 हजार, जबकि इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 14 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे दिए जाएंगे। वजारत सेहत का कहना है वालिदैन से अपील है कि वैक्सीन की अहमियत को समझें और अपने बच्चों को इस मुहिम में पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। चौलिस्तान जीप रैली के गैर हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। जैन महमूद 19वें चौलिस्तान जीप रैली के फातह करार पाए हैं। जैन महमूद ने 462 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 51 मिनट में तय किया है, जबकि जाफर मिक्सी यही फासला 4 घंटे 4 मिनट में तय करके दूसरे नंबर पर रखे। 5 मिनट के फ़र्क के साथ साहबजादा सुल्तान का तीसरा नंबर है। गाड़ी खराब होने पर नादिर मिक्सी मुकाबले से बाहर हो गए थे। चौलिस्तान जीप रैली में पैराग्लाइडिंग शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। सियाह भी पैराग्लाइडिंग करके लुत्फ़अंदोज़ होते रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलशेर से। जी गुलशेर, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त 19वीं जीप रैली चौलिस्तान जीप रैली में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर पैराग्लाइडेट की टीमें भी उन्होंने हिस्सा लिया है। हमारे साथ एक पायलट मौजूद आई, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मैं कलर खार से पैराग्लाइडिंग के सिलसिले में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं चौलिस्तान जीप रैली में। तो यहाँ पे हम भी इंजॉय कर रहे हैं और लोग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो हम तो कहेंगे बाकी पाकिस्तान में भी ऐसे इवेंट होने चाहिए जहाँ पे ये रैलीज़ वगैरह या कोई इस तरह का इवेंट होना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकें और लोगों को भी फैसिलिटेट कर सकें। जी, उनका कहना है कि यह बहुत अच्छा इवेंट है और हम जो है ना यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीप रैली है, जिससे लोग पैराग्लाइडेट से यहाँ पर जो है सफ़र करके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी, दीरबाला के सियाहती मकामात में बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है। दिलकश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जारी है। ये रिपोर्ट देखें। दीरबाला के सियाहती मकामात, लोहारी टॉप और लोहारी टनल में आसमान से बरसे गोले, जमीन पर चांदी बिछ गई। कुदरत के हसीन नजारों का हुस्न और निखर गया। वादी का हुस्न निखरा तो सयाह भी बड़ी तादाद में उमड़ आए। कोई फैमिली के साथ पहुंचा तो किसी ने दोस्तों के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाया। सयाहों का कहना है कि दिल फरेब मनाजिर को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। लोगों को पैगाम है कि वो भी आएं और इन हसीन नज़ारों से लुत्फ उठाएं। सियाहों को हमारी दावत है कि वो ये आए और इन हसीन मनाजिर और कुदरती खूबसूरती से जो है वो खुद को जो है लुत्फ़अंदोज़ करें। हमने बर्फबारी को काफ़ी इंजॉय किया, अपने लिए तस्वीर बनाई, टिकटॉक्स बनाए। तो ओवरऑल मेरी तो दावत होगी सब लोगों के लिए जो बर्फ़ के शौकीन हो तो इस वादी को देखने ज़रूर आए।
बुलंदो बाला पहाड़ों पर बर्फबारी के दिलकश नज़ारे सयाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जिनको एंजॉय करने दूर दराज से सयाह यहाँ आते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। कैमरा टीम के साथ शरीन हजरत, न्यूज़ दीर बाला। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।